Hey friends, welcome to Success Care 24. So guys, these days we are going with our geography series. I am just trying to give you a rough idea about the world map, about the India map, कहाँ पे कौन सी चीज़ें locate है. कल हमने बहुत ही एक important topic cover किया, your equator, topic of Cancer and topic of Capricorn. कौन से country से pass होते हैं, जो usually जो है बच्चे बहुत confuse हो जाते हैं because बहुत सारे countries है of course. बट अगर हम लोग वो माइंड मैप में रखेंगे, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग लेके कि अगर हम लोग उस चीज़ को वहाँ पे मैप पे लोकेट करते हैं तो वो हम नहीं भूलते. ओके, एंड इफ यू विल सी द मैप देन यू कैन जस्ट रिकॉल कि ओके दिस कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है. सो लाइक दैट इन टुडेज ज्योग्राफी का सीरीज में आई हैव बॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज योर यू कैन सी द टॉपिक बायोस्फीयर रिजर्व्स. ओके, so in the last class I told you about the difference between national park and your biosphere reserve, right? कि मैंने ये बोला था कि जो national park होता है और जो biosphere reserve sorry wildlife sanctuary होता है, जो national park and your wildlife sanctuary, इसमें कुछ basic differences होते हैं जो we should have an understanding about the differences between a national park and your wildlife sanctuary. वहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे थोड़ा सा restrictions जो है वो ज्यादा होते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन जो है वो कम होता है. एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो या नेशनल पार्क्स हो, दे कैन बी डिक्लेयर्ड बोथ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, राइट? और क्या मैंने बोला था, और एक पॉइंट आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि नेशनल पार्क का जो बाउंड्री होता है वो बहुत ही अच्छे से क्लियरली डिमार्केटेड होता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का अगर आप लोग बाउंड्री देखोगे तो उतना ज़्यादा वो इतना क्लियरली डिमार्केट नहीं होता है एज कम्पेयर टू योर नेशनल पार्क. सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन योर नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. मैंने अभी इसको फिर से रिपीट क्यों किया, बिकॉज मैं अभी जो बायोस्फीयर रिजर्व्स आपको बोलने के लिए जा रही हूँ, ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना इससे भी बड़ा एरिया है. इट मीन्स के एक बायोस्फीयर रिजर्व में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दोनों ही आ सकता है, ठीक है? सो दिस इज योर बायोस्फीयर रिजर्व, एक बहुत ही लार्ज एरिया होगा जहाँ पे एक आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक नेशनल पार्क दोनों ही इंक्लूड हो सकता है, राइट? ओके, सो बायोस्फीयर एरिया सिंस इट इज वेरी मच बिगर इन एरिया, सो इसको ना तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, तीन एरियाज में इसको डिवाइड किया गया था. फॉर एग्जांपल दिस इज योर बायोस्फीयर रिजर्व. तो आपका ना ये एकदम सेंट्रल वाला एरिया जहाँ पे बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होते हैं एक्टिविटीज, इसको हम लोग कोर एरिया बोलते हैं. ओके, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीसीज को प्रोटेक्शन किया जाता है, प्रिजर्वेशन किया जाता है, कंजर्वेशन किया जाता है. Then your buffer वाला zone, then your transitional zone. Okay, then your transitional zone. So core area, buffer area and transitional area, और इसके हिसाब से ही आपके जो restrictions होंगे वो differ करेंगे. Like कोर एक्टिविटीज, कोर एरिया में रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू कोर एरिया. बफर एरिया में थोड़ा सा ईज होगा और इसमें तो बहुत ही कम होगा. बट बायोस्फीयर का जो एरिया है वो कंजर्वेशन पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. गाइस, अगर एक एरिया आपका बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वहाँ पे स्पीसीज का जो डाइवर्सिटी है और वेराइटी है उसको बहुत अच्छे से कंजर्व किया जाता है, राइट? सो नाउ यू गॉट एन आइडिया कि नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है और आपका ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, राइट? सो अभी देखते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या है. एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंटरनेशनल लॉ से चलता है. ओके, दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को. ओके, दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर में कंट्रीज में बायोस्फीयर को लोकेट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है और बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस दिया जाता है ताकि एज ए होल उस एरिया को ना प्लांट स्पीसीज हो या एनिमल स्पीसीज हो, एज ए होल उस एरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, राइट? सो हमारे इंडिया में भी ऐसे टोटल अगर आप लोग देखोगे एट प्रेजेंट, अगर आप लोग देखोगे टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, बट इसको डिक्लेयर किया जाता है यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, राइट? इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा कि यूनेस्को का ये वर्ल्ड लेवल पे एक प्रोग्राम है एनवायरनमेंट के स्पीसीज को और डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, राइट? ओके, नाउ यू सी गाइज, आपके लिए फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है हमारे इंडिया में. दिस इज योर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. इट वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर्ड इन इंडिया. तीन स्टेट से ये जाता है, राइट?
your Kerala, and then your Tamil Nadu and Andhra. Okay, Kerala, Tamil, not Andhra, Karnataka. Kerala, Andhra, Kerala, Karnataka and your Tamil Nadu, तीनों स्टेट्स का ये कवर होता है बाउंड्री थोड़ा थोड़ा सा। नीलगिरी जो कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर्ड इन इंडिया, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी देखते हैं कि कहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स कहाँ लोकेट है, राइट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी इन असम, स्टेट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। असम में कितना है? सी वी हैव टू डिब्रू साइखोवा एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, मानस सेंचुरी जो है वो है और डिब्रू साइखोवा। और इन द लास्ट टू लास्ट वीडियो जब मैं नेशनल पार्क्स कवर कर रही थी तो मैंने बोला था कि मानस प्लस काजीरंगा ये दोनों ही हमारे असम का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, डिक्लेयर किया था इन 1985। 1985 it was declared as a World Heritage Site, मानस एंड काजीरंगा, राइट। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में ही और देखते हैं कौन सा स्टेट में क्या है। ओके, देन योर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यू सी दिहांग एंड दिबांग, दिहांग एंड दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। दिस इज योर दिहांग एंड दिबांग, दिस इज योर अरुणाचल प्रदेश। ओके, दिहांग एंड दिबांग हमने देखा अरुणाचल में, और असम में अभी तक देखा मानस एंड योर डिब्रू साइखोवा। अभी थोड़ा इस साइड में आते हैं, सिंस इधर में और नहीं है, मणिपुर में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, राइट। सो सिक्किम में देखते हैं, सिक्किम में क्या है? कंचनजंगा, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। अभी कंचनजंगा हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कंचनजंगा इज द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ओके, कंचनजंगा इज द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। और अगर वर्ल्ड पे आप एकदम फर्स्ट हाईएस्ट पीक क्या होगा आपका? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज द फर्स्ट, सेकेंड इज योर K2 और थर्ड इज योर कंचनजंगा। ओके, सिक्किम में है। और एक चीज है, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कंचनजंगा इज ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और ये फर्स्ट एंड ओनली मिक्स्ड कल्चरल साइट है, ये मिक्स्ड साइट है। ओके, वर्ल्ड हेरिटेज साइट को एक्चुअली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है आपका। एक होता है नेचुरल, एक होता है कल्चर, एक होता है मिक्स्ड। सो ये जो कंचनजंगा है वन एंड ओनली मिक्स साइट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, राइट। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू गाइस। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर स्टेट। ओके, सो सी आपका उत्तराखंड में क्या है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, सो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज फ्रॉम उत्तराखंड, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इधर को, मध्य प्रदेश में आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में योर पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। देन योर पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, 2 वी हैव फाउंड इन मध्य प्रदेश, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व एंड पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। आई होप इट इज विजिबल फॉर यू गाइज दिस मैप। आप उसको देख के लोकेट कर सकते हो, खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो बाद में, बट अभी एक आइडिया ले लीजिए कि कहाँ पे कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है। नाउ गुजरात में क्या है? ग्रेट रन ऑफ कच्छ। गुजरात का जो बायोस्फीयर रिजर्व है इट इज योर ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ओके, सो गुजरात की जब बात आती है तो मैंने बोला था गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन गुजरात, राइट, एंड इज पॉपुलर फॉर योर गिर लायंस। ओके, द गिर लायंस विच आर ओनली फाउंड इन योर गिर नेशनल पार्क ऑफ गुजरात। ओके, ओके, नाउ अभी थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा ईस्टर्न वाले एरिया में। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में आई टोल्ड यू दैट डे ऑल्सो सुंदरबन। सुंदरबन इज अ बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरबन का तो इतना सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना भी बोल लो उतना ही कम है। सुंदरबन, सुंदरबन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लार्जेस्ट डेल्टा बनाता है सुंदरबन, डेल्टा लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय योर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म्स द सुंदरबन डेल्टा। आफ्टर देन क्या है? एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। Sundarban is a World Heritage Site. Plus Sundarban is also a Ramsar site. It is popular for your Royal Bengal tiger, and now we have seen that Sundarban is also a biosphere reserve. It is also a biosphere reserve under Manan Biosphere Program of UNESCO, right? Okay. उड़ीसा में थोड़ा आ जाते हैं नीचे में। सो उड़ीसा में हम लोगों का है सिमलीपाल नेशनल पार्क। ओके, सिमलीपाल नेशनल पार्क हमने कल देखा था कि यहाँ पे और एक नेशनल पार्क है भितरकनिका। दिस एरिया इज पॉपुलर फॉर मैंग्रोव्स, राइट, मैंग्रोव्स। और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उड़ीसा में, गाहिरमाथा बीच। गाहिरमाथा बीच में क्या होता है? टर्टल, ऑलिव रिडली टर्टल का बहुत ही
मास नेस्टिंग होता है, मास ब्रीडिंग होता है, सॉरी ब्रीडिंग, ओके। सो यहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल्स पॉपुलर है ब्रीडिंग के लिए इन द गहिरमाथा बीच, उड़ीसा में लोकेटेड है। एंड यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व अगर आप लोग देखोगे दैट इज योर सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश में। सी आंध्र प्रदेश में शेषाचलम, Seshachalam hills are located in Andhra Pradesh and it is also an important biosphere reserve, okay, under the Man and Biosphere program of UNESCO. Now next is your Tamil Nadu का है ये Gulf of Mannar। गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे है जो कि आपका तमिलनाडु में है। और ये जो गल्फ होता है, गल्फ यहाँ पे है तमिलनाडु के इधर, और श्रीलंका और तमिलनाडु के यहाँ पे क्या है हम लोगों का पार्क स्ट्रेट है, पार्क स्ट्रेट और पार्क बे ये लोकेटेड है। और एक अंडमान एंड निकोबार में अगर आप लोग देखोगे तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। से अंडमान निकोबार को आप अगर आइलैंड भी है ना, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी बहुत है। लक्षद्वीप से अगर आप कंपेयर करोगे अंडमान की डाइवर्सिटी ज़्यादा है, अंडमान का एरिया ज़्यादा है। यू विल फाइंड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन अंडमान, राइट। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी मच रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी, राइट। सो अंडमान में हम लोगों का क्या है, ग्रेट निकोबार। नाउ फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। आई टोल्ड यू कि बायोस्फीयर रिजर्व हमारे इंडिया में ये कौन सा प्रोग्राम में चलता है, यूनेस्को का प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का। फर्स्ट वाला मैंने बोला कि नीलगिरी है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, फर्स्ट वन टू बी डिक्लेयर्ड इन इंडिया, द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व। आपका ये केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु का बॉर्डर टच करता है। उसके बाद में हम लोग अगर इधर देखेंगे तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार है, देन आपका आंध्र प्रदेश में शेषाचलम है, देन आपका अंडमान में ग्रेट निकोबार है, उड़ीसा में क्या है सिमलीपाल है, वेस्ट बंगाल में क्या है सुंदरबन है, राइट। देन सिक्किम में है कंचनजंगा, असम में है मानस एंड योडिब्रू साइखोवा, अरुणाचल में है दिहांग दिबांग, ठीक है। उसके बाद में इधर आते हैं आपका उत्तराखंड में क्या है नंदा देवी है, देन आपका मध्य प्रदेश में पन्ना और पंचमारी है, देन गुजरात में क्या है आप लोगों का ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, एंड आपका नीलगिरी तो मैंने बोल ही दिया कि ये फर्स्ट वाला है, राइट। So these are the 18 biosphere reserves of India declared under the UNESCO Man and Biosphere program। और ये बायोस्फीयर रिजर्व मैंने बोला एक बहुत ही लार्जर एरिया कवर करता है एज कम्पेयर टू नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इवन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी दे कैन बी इंक्लूडेड अंडर योर बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि ये बहुत बड़ा वाला एरिया जो है वो कवर करता है, राइट। उसका 3 भाग में डिवाइडेड है, कोर एरिया, बफर एरिया एंड योर ट्रांजिशनल एरिया, राइट। So these are some of the important points regarding your biosphere program। and मैंने आपको बोल दिया है कि ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स अभी तक लोकेट है हमारे इंडिया में। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू गाइज। आप हमारे साथ कंटिन्यूसली मैपिंग का सीरीज करेंगे ना, सो दैट मैपिंग इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू लोकेट द प्लेसेस, टू लोकेट अ नेशनल पार्क और टू लोकेट अ कंट्री, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक यू वेरी मच।